हे मेरे परमेश्वर, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से मिली है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। महिमा के वचन के मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी शांति आप लोगों के जीवन में बहुत आयत से मिलने पाए। आपके परिवार के लोगों के जीवनों में और आपके खुद के जीवन में परमेश्वर अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को और सच्ची शांति को प्रदान करे। मेरे प्रियो, आइए हम लोग धन्य वचन के ऊपर फिर से मनन करें। ये धन्य वचन धन्य जीवन की ओर हम लोगों को ले चलता है, और ये शिक्षा देने वाला हमारा प्रभु, हमारा राजा, हमारा कुशल शिक्षक प्रभु यीशु मसीह है। उसने उपदेश दिया और लोगों ने सुना, और जब वो उपदेश देता था तो अधिकार के साथ देता था। कैसे हम लोगों को पता चलता है? यदि हम लोग पहाड़ी उपदेश का जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय के ऊपर विचार करें, हम लोग पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 28 और 29 पद में, जहाँ लिखा है, जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। उसके पास अधिकार था, ऑथोरिटी था, और वह अधिकार किसी मनुष्य के द्वारा उसको नहीं प्राप्त था। स्वर्ग से, परमेश्वर के द्वारा, उसके पिता के द्वारा उसे वो अधिकार मिला था कि वो लोगों के बीच में परमेश्वर के प्रेम का संदेश पहुंचाए, परमेश्वर के राज्य का सुसंदेश प्रचार करे। और ये प्रभु यीशु मसीह एक संदेशवाहक है जो परमेश्वर के स्वर्गीय बातों को लेकर के लोगों के बीच में बांट रहा था। हम लोगों ने देखा कि वो एक कुशल शिक्षक है, उसके पास सच्ची शिक्षा है, सच्चा ज्ञान है, और उसके ज्ञान का कोई खंडन या उसकी शिक्षाओं का कोई खंडन नहीं कर सकता था। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लोग उसके उपदेश से चकित हो गए। क्यों चकित हो गए? क्योंकि वह अधिकार के साथ में प्रचार कर रहा था, अधिकार के साथ में उपदेश दे रहा था लोगों को। किसी प्रकार का उनमें खोट नहीं था, पाखंड नहीं था। और वहाँ पर लिखा है कि वे उनके शास्त्रियों के समान उपदेश नहीं दे रहा था। इसका मतलब क्या है कि लोग एक ऐसे शिक्षक जो इस संसार के हैं, जो सच्चे शिक्षक नहीं हैं, उनके उपदेश और प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा शिक्षक है उसके उपदेश के बीच में भेद को जान गए थे। वे लोग आश्चर्यचकित थे कि हमारा जो प्रभु है, हमारा राजा, ये सही है, ये सही बातें सिखाता है। क्योंकि उसके पीछे चलने वाले लोग बहुत सारे लोग थे, बहुत तरह के लोग थे, जिनके जीवन में हो सकता है कि बहुत बुरी बुरी परिस्थितियां थी होंगी, लोग दुखी थे होंगे, परेशान थे होंगे, रोगी थे, बीमार थे, उनके परिवारों में शांति नहीं थी होगी। इसीलिए वे लोग शांति की खोज में थे और सच्चे आनंद की खोज में थे। उनको प्रभु यीशु मसीह के उपदेश को सुन करके पता चल गया कि जो सही शिक्षा है वो हमारे इसी शिक्षक के द्वारा हम लोगों को मिल सकता है। मेरे प्रियो, हम लोगों को भी ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा शिक्षक है, उसकी शिक्षाएं सच्ची हैं, और वो कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। प्रभु यीशु मसीह हमारा अगुवा है। जब हम लोग उसके पीछे चलना शुरू करते हैं तो हम लोग उसके चेले बन जाते हैं, उसके अनुयायी बन जाते हैं। उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करके उनका पालन करने के द्वारा हम उसके सच्चे चेले बन सकते हैं और उन आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं जिनकी वो शिक्षा देता है। मेरे प्रियो, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग बीमार थे, लोग विभिन्न प्रकार के बुरी परिस्थितियों में फंसे हुए थे, उनको सच्ची शांति और सच्चे आनंद की तलाश थी, और उन लोगों को सही जगह, सही व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई, और वे लोग सही व्यक्ति से मुलाकात करने के बाद उनकी शिक्षाओं को सुनना आरंभ किए। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वो अधिकार के साथ में प्रचार कर रहा था, और अधिकार के साथ में प्रचार करने के द्वारा लोग आश्चर्यचकित थे।
यदि वो सही शिक्षक नहीं होता, यदि उसके पास सही जानकारी नहीं होती, यदि वो जो शिक्षा वो दे रहा है, जो बातें वो सिखा रहा है, उसका खुद भी पालन नहीं करता हो, तो वो पालन करने योग्य शिक्षा नहीं होती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वही बातें बताता था जो खुद भी अपने जीवन में लागू करता था, और उनको इसी के कारण वो अधिकार के साथ बोल रहा था। मेरे प्रियो, यदि हम भी प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों को सीख करके दूसरों को, जो आज प्रभु यीशु मसीह से दूर हैं, सच्ची शांति की तलाश में हैं, सच्चे आनंद की तलाश में हैं, यदि हम लोग उनकी शिक्षाओं को देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करना होगा, उसको अपने जीवन में लागू करना होगा, उनका पालन करना होगा। लोग हमारे जीवनों को देखते हैं, क्योंकि हमारे जीवनों से प्रभु यीशु मसीह का तेज, उसका प्रकाश, उसकी शिक्षाओं का अनुसरण करना दिखाई पड़ता है। तब जाकर के लोग कहते होंगे कि ये सच्चा शिक्षक है, ये प्रभु यीशु मसीह का सच्चा चेला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं सच्चा शिक्षक है, सच्चा गुरु है, और उसके पास अद्भुत और आश्चर्यचकित करने वाली, चंगाई देने वाली, शांति देने वाले संदेश भरे हुए हैं। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत से आशीष प्रदान करे। आमीन।